جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़बीउल्लाह बलगन समरकंद में मौजूद हूँ और आज मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ मेरी बैक साइड पे जो अभी आपने कैमरे में देखा है ये अमीर तैमूर की कब्र है। यानी समरकंद में अमीर तैमूर की कब्र के बाहर हम इस वक्त खड़े हैं और यहाँ पर हम बैठकर खड़े होकर आपको ये बता रहे हैं कि अमीर तैमूर कौन थे और उज़्बेकिस्तान के जो लोग हैं वो अमीर तैमूर को किस ज़ाविया से देखते हैं और उनके यहाँ अमीर तैमूर की कदर व मंजिलत क्या है। जैसे कि आपके इल्म में होगा कि अमीर तैमूर अपना जो हस्ब नस्ब है वो मंगोलों के साथ जोड़ा करते थे, चंगेज़ खान की नस्ल के साथ। वो कहते थे कि चंगेज़ खान जिन जिन इलाकों पर काबिज़ रहा है, मैं चूँकि अमीर तैमूर उसी के ख़ानदान से हूँ, लिहाजा मैं चंगेज़ खान जितना ही अजीम फातेह बनना चाहता हूँ और मैं उन्हीं इलाकों को दोबारा फ़तह करूँगा जिनको मेरे आबाओ अजदाद यानी चंगेज़ खान ने फ़तह किया था। अमीर तैमूर इसी शहर में 1336 में पैदा हुए, यानी 1336 ईस्वी में समरकंद के करीब एक गांव है, वहाँ वो पैदा हुए और बहुत बचपन में ही उनके अंदर बहुत गैर मामूली सलाहियतें थीं। कहा जाता है कि जो उनके उस्ताद अलबेग हैं उन्होंने कहा है कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को सबक ना याद करने की वजह से तंबीह की है या डांटा है, लेकिन मैंने थ्रू आउट पूरे करियर में जब तक मेरे पास अमीर तैमूर पढ़ता रहा है तो मैंने कभी उसको डांटने की नौबत नहीं पड़ी, चूँकि ये अपना सबक याद करके आते थे। यही वजह है शायद कि अमीर तैमूर ने 10 साल की उम्र में कुरान हिफज कर लिया था और उसके बाद फिर ये एक जंगजू के तौर पर सामने आए। बहुत अच्छे घुड़सवार थे, बहुत अच्छे तीर अंदाज थे, बहुत अच्छा तलवार चलाना चाहते थे और दोनों हाथों से जंग करते थे, यानी कि एक हाथ में तलवार पकड़ते थे, दूसरे हाथ में कुल्हाड़ा पकड़ते थे और घोड़े के ऊपर बैठकर दोनों हाथ चलाया करते थे। किसी एक जंग में उनका पाँव ज़ख्मी हो गया और उसमें थोड़ा सा वो इम्बैलेंस हो गया और लंग पैदा हो गया, तो उनके जो दुश्मन हैं वो उन्हें तहकीर के तौर पर तैमूर लंग भी कहते हैं और यही हमने भी अपनी किताबों में, निसाबी किताबों में पढ़ रखा है। अमीर तैमूर बहुत बड़ा अजीम फातेह था, उसने बड़े मुल्क फ़तह किए, हिंदुस्तान तक आए, वो बहावलपुर से होते हुए, मुल्तान से होते हुए दिल्ली तक पहुँचे और दिल्ली को फ़तह किया। वहाँ बहुत कत्ल व गारत गिरी भी हुई उन दिनों में। अमीर तैमूर के मुताल्लिक़ ये कहा जाता है कि जब वो कुछ शहर फ़तह करते थे तो वहाँ कत्ल व गारत बहुत करते थे, बहुत जो कहते हैं कि ताशकंद जैसे शहरों में, ताशकंद भी अमीर तैमूर ही ने फ़तह किया था, बुखारा भी अमीर तैमूर ने फ़तह किया था। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ समरकंद में, यहाँ से अगर बाय रोड जाएँ तो 3.5 घंटे की मुसाफत पर ताशकंद है मेरे दाएं तरफ और मेरे बाएं तरफ बुखारा है जो यहाँ से 2 घंटे के फासले पर है। ये सारे एरियाज़ अमीर तैमूर ने फ़तह किए। अमीर तैमूर ने इंसानी खोपड़ियों के मीनार बनाए, ज़िंदा इंसानों के जिस्म से खाल उतरवाई और यही कुछ उसके बावजदाद जो वो कहते हैं अमीर तैमूर कि मैं चंगेज़ खान की नस्ल से हूँ, यही चंगेज़ खान भी किया करते थे। अमीर तैमूर भी ऐसे ही थे, लेकिन दूसरी तरफ एक और भी था कि जब वो लश्कर कशी करते, जब वो किसी महाज पर निकलते तो उन्होंने एक पोर्टेबल मस्जिद बना रखी थी जिसको एकदम से अनइंस्टॉल भी किया जा सकता था, इंस्टॉल भी किया जा सकता था, यानी कि बहुत बड़ी मस्जिद के वो पुश्ते साथ लेकर चलते थे। जो कहीं पड़ाव डालते तो सबसे पहले वहाँ मस्जिद को जोड़ते, सबसे पहले वहाँ मस्जिद बनाते। यही वजह है कि जब उन्होंने अपनी हुकूमत को कायम कर लिया, समरकंद को अपना कैपिटल यानी दारुल खिलाफा करार दे दिया, तो उन्होंने अपने लिए इब्ने हाफिज़ यानी कि हाफिज़ का नाम जो है वो अपने लिए पसंद किया अमीर तैमूर के बजाय। अमीर तैमूर ने सारी ज़िंदगी जंगों में गुजारी, सारी ज़िंदगी जंगों में गुजारी। अमीर तैमूर का इंतकाल भी तब हुआ कि जब वो चाइना को फ़तह करने के लिए जा रहे थे। अमीर तैमूर का कहना था कि चीन भी मंगोलों के ज़ेरे तसल्लुत रहा है, यह भी चंगेज़ खान ने फ़तह किया था तो मैं अब चीन को भी फ़तह करूँगा। तो वो चीन को फ़तह करने की गरज से समरकंद से निकले और यहाँ से कज़ाकिस्तान में एक दरिया में, सर्दियों के दिन थे तो एक दरिया के करीब उनका पड़ाव था, वहीं उन्हें बुखार हुआ और फिर 1405 को उनका इंतकाल हो गया। 1405 को उनकी डेथ हो गई। अमीर तैमूर ने टोटल 42 कंट्रीज यानी कि 42 ममालिक को फ़तह किया। इन सारी फतूहात के बाद अमीर तैमूर आज यहाँ लेटे हुए हैं मेरी बैक साइड पे, यहाँ सो रहे हैं। दहशत की इलामत,
फतह की अलामत, एक जंगजू, एक सालार 42 मुल्क फतह करने के बाद आज उसी शहर समरकंद में जहाँ वो पैदा हुआ था सो रहा है, लेटा हुआ है, क़यामत तक नहीं उठेगा। बेसिकली यही ज़िंदगी की हकीकत है। हमें इस वीडियो की मदद से मैं यही अर्ज़ करना चाहता हूँ, आप कितने भी जंगजू हो जाए, कितने भी खूबसूरत हो जाए, पूरी दुनिया ही फतह कर लीजिए, बिल आखिर मौत के हाथों मर जाते हैं। मौत आपको मार देती है। जिंदा आप कैसे रहते हैं? अपने कारनामों की वजह से रहते हैं। या लोग आपको अच्छे के तौर पर याद करते हैं या लोग आपको बुरे के तौर पर याद करते हैं। अगर तो लोग आपको अच्छे के तौर पर याद करते हैं तो आपको खुश होना चाहिए कि ये गवाहियाँ क़यामत के दिन आपको जन्नत से हमकनार कर देंगी। और अगर लोग आपको बुरे कारनामों की वजह से याद करते हैं तो फिर ये गवाहियाँ देख लीजिएगा आपको जहन्नम में लेकर जाएंगी। अल्लाह ताला हम सबको अच्छा कहने की, उस पर अमल करने की तौफीक दे।